नमस्कार। तो आज सबसे बड़ी खबर है एसपीजी मुक्त गांधी परिवार। देखिए, बीजेपी का नारा जरूर रहा है कि गांधी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, गांधी मुक्त कांग्रेस बनाना चाहते हैं, पर आज जो फैसला लिया गया है कि एसपीजी से मुक्त हो जाएगी गांधी परिवार। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे बड़ी बहस और मेरे साथ कई सारे मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं, पर मैं आपको बता दूं कि अभी हमने सुना है कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि गांधी परिवार मतलब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी, इनको अब एसपीजी सुरक्षा नहीं मिलेगी। इनको सीआरपीएफ की सुरक्षा और Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। यह सुरक्षा डिफेंस मिनिस्टर को भी मिलती है और यही सुरक्षा जो है, यह एसपीजी सुरक्षा एक 1988 के एक्ट के तहत, पार्लियामेंट में के एक्ट के तहत दी जाती है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स, ये विद्वेष की भावना की वजह से एसपीजी सुरक्षा हटाई गई है। एसपीजी सुरक्षा हटाने के पीछे आरएसएस का एजेंडा है। जी हां, आरएसएस का एजेंडा है। तो मैं चाहता हूं कि आज गांधी परिवार की जो एसपीजी सुरक्षा हटी है, इस बड़े मुद्दे पर हम लोग राइट या रॉन्ग की आगे 1 घंटे की बहस करेंगे और मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं जो बताएंगे कि इस विषय पर वो क्या सोचते हैं। पर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई है। अब सुरक्षा जो मिलेगी गांधी परिवार को, राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को और सोनिया गांधी को, वो मिलेगी सीआरपीएफ और Z+ कैटेगरी की। और मैं आपको कुछ जानकारी भी देना चाहता हूं। जानकारी यह है, और यह सूत्रों के हिसाब से जानकारी आ रही है, कि राहुल गांधी ने 18 बार बुलेट प्रूफ व्हीकल का इस्तेमाल नहीं किया। ध्यान से सुनिए, ये वायलेशंस है एसपीजी सिक्योरिटी के जो गांधी परिवार ने किए हैं। ये 247 ऐसी बार राहुल गांधी ने एसपीजी के रूल को तोड़ा। 247 बार उन्होंने एसपीजी के रूल को तोड़ा। प्रियंका वाड्रा ने 339 बार, 339 टाइम्स एसपीजी के रूल को तोड़ा और 64 बार बुलेट प्रूफ। जी, तो अब मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। मुझे दिख रहे स्क्रीन पर विशाल शर्मा राजनीतिक विश्लेषक है। उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। मेरे साथ एसके दत्ता भी, शुभकमल दत्ता भी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ने वाले हैं। सुनीत चोपड़ा लेफ्ट पार्टी से, सैयद अब्बास जो कांग्रेस के लिए हमदर्दी रखते हैं, वो भी जुड़ने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि प्रोड्यूसर्स उनको स्क्रीन पर डाले। सीमा मलिक एनसीपी से जुड़ने वाली है। पर मैं पहला सवाल विशाल शर्मा से। विशाल शर्मा, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है हमारे परिवार में, गांधी परिवार में 2 लोगों की जानें गई है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। क्यों ना माना जाए कि ये विद्वेषपूर्ण कदम है? क्यों ये ना माना जाए? ये गांधी मुक्त इंडिया बनाने के लिए आप उनकी सुरक्षा को ताक पे रख रहे हैं, क्यों ना माना जाए? नहीं, ये देखिए, ये उनकी धारणा गलत है। गांधी परिवार को जो खतरा था वो LTTE से था। आज LTTE का ना L बचा है, ना T बचा है, ना E बचा है। और पाकिस्तान से गांधी परिवार और कांग्रेस को तो कोई खतरा है नहीं। दोनों तो एक ही बात बोलते हैं। जो गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी आज बोलती है, जो वक्तव्य देती है, वही वक्तव्य कल पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में बोलता है। दोनों की भाषा एक है। देखिए विशाल शर्मा, हम लोग है वो एक है। जी, गांधी परिवार को खतरा किससे है? हाँ, अगर गांधी परिवार को खतरा है तो गांधी परिवार को आप, ठीक है, ये सारी बातें ठीक है विशाल, मैं खतरा है। विशाल शर्मा, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप सरकार की तरफ से नहीं है, मैं मानता हूं, और हमारे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़ने वाले। मैं चाहता हूं, अपने प्रोड्यूसर को कहना चाहता हूं कि सबको जोड़े हम लोग, क्योंकि उनकी भी प्रतिक्रिया देखनी होगी विपक्ष क्या कह रहा है। पर विपक्ष का यह कहना है, राजीव सातव, सुनीत चोपड़ा भी जुड़ चुके हैं, उनको स्क्रीन पर डालिए। राजीव सातव का ट्वीट है कि कल अगर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सुनीत चोपड़ा नमस्कार, सैयद अब्बास नमस्कार, आपको स्वागत है आपका राइट अराउंड पे। हमारा मुद्दा बदल चुका है, गांधी परिवार को एसपीजी मुक्त बना चुके हैं केंद्र की सरकार ने। पर विशाल शर्मा जल्दी से जवाब दीजिए, कल अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की जान पर कोई खतरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? तुरंत जवाब दीजिए, फिर मुझे प्रतिक्रिया लेनी सुनीत चोपड़ा और सैयद अब्बास की। देखिए शहजाद जी, भगवान न करे किसकी जान पे खतरा हो, लेकिन Z++ सिक्योरिटी कोई कम सिक्योरिटी नहीं होती है। 2002 से 2014 तक नरेंद्र मोदी जी को भी एसपीजी सिक्योरिटी नहीं मिली थी, लेकिन उनके ऊपर कितना खतरा था बताइए। ठीक है, अच्छा सुनीत चोपड़ा, ये कोई वीवीआईपी कल्चर तो है नहीं, राजा महारानियों का तो राज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पार्लियामेंट का एक्ट है, एसपीजी का एक्ट 1988 में पार्लियामेंट में पारित हुआ था, एक तरीके से परिवार को ये सुरक्षा देने के लिए। और अब इस एक्ट में एक तब्दीली की जा रही है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को, सिर्फ जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है उसको ये सिक्योरिटी मिलेगी।
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या उनके घर वालों को ये सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो ये कानून सम्मत हो रहा है, संविधान सम्मत हो रहा है। आपको आपत्ति क्या है? क्या डिफेंस मिनिस्टर को जो सेम सिक्योरिटी मिलती है Z+ और CRPF, ये गांधी परिवार के लिए काफी नहीं है क्या? क्या वो राजा महाराजा है, उनको एंटाइटलमेंट का इतनी आदत पड़ चुकी है? सवाल राजा महाराजा की नहीं है जी जी, सवाल ये है कि इस परिवार के 2 लोग मारे गए हैं पहले। ओके, मुझे बता दो और किन के ऊपर इस तरह के हमले हुए हैं। इट्स अ स्पेशल केस। अरे बाबा आदम के जमाने में भैया। और आपको मालूम है कि जिस वक्त राजीव गांधी पर अटैक हुआ था, ही डिड नॉट हैव स्पेशल सिक्योरिटी। आप शायद कांग्रेस पार्टी तो ये सवाल परिवार का नहीं होता, ये सवाल बलिदान का होता है। कांग्रेस के आपने कभी ऐसा बलिदान नहीं दिया तो आप समझ नहीं सकते। सवाल यहाँ पे ये है कि स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों एक पर्टिकुलर परिवार के लिए? स्पेशल प्रिविलेजेस किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। बात यहाँ पे ये है कि केवल प्रधानमंत्री जी को छोड़ के बाकी कोई एंटाइटल नहीं होते हैं प्रिविलेजेस के लिए। शुभ कमल दत्ता, सैयद अब्बास, सवाल ये है, सवाल सुनिए, देखिए सवाल क्या है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं, ये मेरे पास खास सूत्रों से, सरकार के सूत्रों से आया है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, अपनी सिक्योरिटी छोड़ के जाते हैं, उन्होंने ऐसा 247 बार किया है, 247 टाइम्स रूल तोड़ा है। प्रियंका वाड्रा ने 339 बार एसपीजी का रूल तोड़ा है। 78 बार फॉरेन ट्रिप पे गए, सिक्योरिटी छोड़ दी। बुलेट प्रूफ गाड़ी जो इस्तेमाल करनी होती है, भारत में 18 बार वायलेशन राहुल गांधी ने किया और 50 बार सोनिया गांधी ने किया। जब आपको परवाह नहीं है, प्रियंका वाड्रा पत्र भी लिखती है कि मुझे जरूरत नहीं है, हटा दी गई है, अब क्यों रो रहे हो? अब विद्वेष क्यों चीख रहे हो? सैयद अब्बास, सबसे पहली बात तो मैं काफी बातें हैं, मैं उसका विशेष टिप्पणी रखना चाहूंगा। विशाल वर्मा मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि पाकिस्तान और कांग्रेस से कंपेयर किया, ऐसा नहीं है। वो हिंदुस्तानी है, कांग्रेस भी हिंदुस्तान का है, ऐसे कंपैरिजन करना गलत है। गुणगान तो पाकिस्तान की ही करते हैं ना, जो पाकिस्तान के स्वर के हिसाब से अपना स्वर मिलाते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, बहुत सारे हैं। अरे बड़े भाई मुझे बात तो करने दीजिए। बड़े भाई बात क्यों बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं ना सर, 20 सेकंड लीजिए, स्पेशल 20 सेकंड। हाँ, देखिए बड़े भाई, आप जानिए, आप मुझे बात करने देंगे तो मैं बात करूंगा। बड़े भाई बात कीजिए। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है जो 1988 में आई थी, जो पार्लियामेंट के एक्ट पे प्राइम मिनिस्टर्स हो या प्राइम मिनिस्टर्स के फैमिली हो या जिसे भी जो भी है, स्पेशली जो हमारे जो गांधी का परिवार है, उनके दादी को कत्ल किया गया था, उनके वालिद साहब को कत्ल किया गया था, तो ये गांधी परिवार को एक थ्रेट है, उसी के नाते किया था। मेरा सवाल ये है, क्यों आरएसएस की राजनीति कर रहे हो? आरएसएस का एक षड्यंत्र है ये। सैयद अब्बास, आरएसएस का षड्यंत्र आप कह रहे हैं इसको। शुभ कमल दत्ता और विशाल शर्मा मेरे पास वापस से स्क्रीन पर है। विशाल शर्मा, ये फैसले सिर्फ सरकार नहीं लेती है, ये राजनीति कर रहे हो, आरएसएस का एक षड्यंत्र है ये। सैयद अब्बास, आरएसएस का षड्यंत्र आप कह रहे हैं इसको। शुभ कमल दत्ता और विशाल शर्मा मेरे पास वापस से स्क्रीन पर है। विशाल शर्मा, ये फैसले सिर्फ सरकार नहीं लेती है, ये फैसले एजेंसियां लेती है। आईबी, इसके साथ साथ एमएचए के जो आला अफसर, सिक्योरिटी पैराफिनीलिया के आला अफसर, ये लोग मिलके एक प्रोफेशनल डिसीजन लेते हैं। क्या इस प्रोफेशनल डिसीजन को आरएसएस का एजेंडा, विद्वेष की भावना बताना, क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां अनफेयर एक चीज बता रही है? क्योंकि ये विपक्ष जो है सिर्फ आरोप लगा रहा है, उनके पास कोई तथ्य है? देखिए, उनके पास राजीव गांधी की मृत्यु तथ्य है। यहाँ पे जो थ्रेट परसेप्शन के ऊपर कितना खतरा किसको है, उसके आधार पे निर्णय लिया जाता है। यहाँ पे राजीव गांधी की हत्या एलटीटीई ने की थी, एलटीटीई ग्रुप से उनको खतरा था। आज के जमाने में 2019 में एलटीटीई का ना एल बचाए ना एलटी बचाए भैया। अभी खतरा इस देश में जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, उनको खतरा किससे होता है? उनको पाकिस्तान से होता है।
वामपंथी माओइस्ट से होता है जो देश के दुश्मन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस आरएसएस से खतरा है, आरएसएस से एल तो नहीं रहा, लेकिन आप तो है, एस तो है, से तो कोई खतरा नहीं लग रहा है। अगर गांधी परिवार को खतरा है, गांधी परिवार को गणतंत्र से खतरा है, चोरी से खतरा है, करप्शन से खतरा है, आरएसएस से खतरा है, घोटाला से खतरा है, लेकिन उनके जीवन को तो कोई खतरा लग नहीं रहा है। जी सैयद अब्बास जी, दो सवाल है आपके और आपके साथ डिबेट करेंगे शुभ्र कमल दत्ता। मेरा पहला सवाल, क्या यह सच नहीं है कि पिछले कुछ महीनों में, सालों में बहुत सारे लोगों की सुरक्षा कम की गई है, उससे देश का पैसा बच रहा है, खर्चा बच रहा है? और दूसरी बात, क्या आप कह रहे हैं कि जो एसपीजी के आला अफसर है जिन्होंने ये फैसला लिया, आप सीधा सीधा उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आरएसएस का एजेंडा आगे कर रहे हैं? आप एसपीजी के प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल उठा रहे हैं, आप जो सिक्योरिटी हमारी अपैरेटस है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हमारे देश के जो महत्वपूर्ण अफसर है उन पर सवाल उठा रहे हैं। जी जी, अभी मैं आपका सवाल का आपको मालूम है बहुत जल्द सीबीआई का क्या झगड़ा हुआ था। सब पहली बात तो ये है, सुनीत मेरे भाई, ये सवाल मुझसे पूछा गया है। आज बहुत शुक्रिया सुनीत। दिल्ली पुलिस मुझे एक बड़ी खबर, तो 14 दिन से चल रहा है घमासान मुख्यमंत्री के पद के लिए और हो रहा है जनता का, जनादेश का अपमान। और मेरे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महा ईगो युद्ध, हमारा हैशटैग है महा ईगो युद्ध, और आज का हमारा सवाल है कि क्या शिवसेना पुत्र मोह में मुख्यमंत्री पद के लिए जनादेश का अपमान कर रही है? मेरे साथ सारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनके साथ चर्चा हम करेंगे। पर गेस्ट में मेरे साथ है सुनीत चोपड़ा, लेफ्ट पार्टी का नेतृत्व करते हैं, सैयद अब्बास, राजनीतिक विश्लेषक जो कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं, सीमा मलिक एनसीपी की प्रवक्ता है, विशाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के हमदर्द और राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ शुभ्र कमल दत्ता राजनीतिक विश्लेषक है, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं जी राधाकृष्णन जो शिवसेना के अध्यक्ष है तमिलनाडु से। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं कि जनता के जनादेश का अपमान कर रही है शिवसेना मुख्यमंत्री पद के लिए। छोटा सा ब्रेक, लौट के आए जा। इस्तीफा दे दिया है, गवर्नर हाउस पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस और उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया है। आज रात को 12 बजे मौजूदा असेंबली का कार्यकाल खत्म होने वाला था, उनका मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल खत्म होने वाला था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और कुछ देर में देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हो सकता है कि नई सरकार के दावे के बारे में और कैसे वो नई सरकार बनेगी उस पर भी रोशनी डालेंगे। हम लोग चलते हैं हमारे डिस्कशन पर और सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चलना चाहता हूं, मेरे साथ शिवसेना के भी नेता जुड़े हुए थे और मेरे साथ एनसीपी की नेता भी जुड़ी हुई है। शिवसेना के जो नेता थे हमारे साथ जी राधाकृष्णन, वो अगर मेरे साथ है तो मुझे उन्हीं से सवाल पूछना था। बहरहाल वो जुड़ेंगे मेरे साथ। मैं एनसीपी के नेता से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप एक अनैतिक गठबंधन बनाना चाहते हैं शिवसेना के साथ मिलकर? क्या आप ही इसको हवा दे रहे हैं? शिवसेना को मैंडेट जो मिला है वो मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं मिला है, पर एनसीपी जो कांग्रेस के साथ मिलकर क्या आप शिवसेना की सरकार बनाना चाहती है? सीमा मलिक क्लियर कर दीजिए हमें, ऑफिशियल लाइन क्या है? सरकार बनाएंगे शिवसेना के साथ मिलकर कि नहीं बनाएंगे? देखिए हमारी ऑफिशियल लाइन बड़ी क्लियर है कि हमें जनता ने मैंडेट दिया है ऑपोजिशन में बैठने के लिए और हम ऑपोजिशन में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वी आर गोइंग टू गिव देम अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। बट बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आप ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं आज जो जिस तरह की वहां पर महाराष्ट्र शरद पवार संजय राउत से मिल रहे इसलिए सवाल उठ रहे हैं ना मैडम? महाराष्ट्र की जनता के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हैं मैडम। नहीं, देखिए शरद पवार मिल रहे हैं संजय राउत से इसलिए सवाल उठ रहे हैं। शरद पवार जी से वो मिलते रहते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं। संजय राउत से मिल रहे हैं इसलिए सवाल उठ रहे हैं ना मैडम? महाराष्ट्र की जनता के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हैं मैडम। नहीं, देखिए शरद पवार मिल रहे हैं संजय राउत से इसलिए सवाल उठ रहे हैं। शरद पवार जी से वो मिलते रहते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं। देखिए मिलने का मतलब आप क्यों निकाल रहे हैं? जब उन्होंने बिना क्लियर कट, मेरे ख्याल से आज भी स्टेटमेंट आया पवार साहब का कि मुझे किसी ने भी अप्रोच नहीं किया है सरकार बनाने के लिए, न बीजेपी न शिवसेना। तो इसलिए इस तरह के स्पेकुलेशंस लगाने से और इस तरह के आरोप लगाने से तो कुछ होता नहीं है। अब आप मतलब इसी को बोला जाता है कि खिसियानी बिल्ली नोचे खंबा वाली बात है कि लड़ाई है। मेरे साथ जी राधाकृष्णन, शिवसेना के नेता जी राधाकृष्णन, हमें हमारे जी राधाकृष्णन लगाए जा रहे हैं, किसने लगाए हैं? ठीक है सीमा मलिक, ठीक है। जी राधाकृष्णन शिवसेना के नेता है मेरे साथ। सर, मैंडेट आपको मिला है महायुति के लिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए और बीजेपी शिवसेना कंबाइंड गवर्नमेंट के लिए। आप मुख्यमंत्री पद के लिए पुत्र मोह में आप एक अनैतिक गठबंधन बनाना चाहते हैं या महाराष्ट्र को राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलना चाहते हैं?
The verdict is very clear. The Maharashtra people gave a very clear mandate that Shiv Sena and BJP join together, form the government. That's the mandate of the people. Before the election, there was an agreement between Shiv Sena and BJP. BJP leaders were there. जी राधाकृष्णन जी, अगर आपको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि हम एक हिंदी न्यूज चैनल है, हमारे दर्शक जो है वो हिंदी ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, तो अगर आप हिंदी में बोलने की कोशिश कर सकेंगे तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्या आप हिंदी बोल पाएंगे? I'm sorry, I couldn't speak in Hindi. I can speak either in Tamil or English. चलिए, मैं आपके पास आता हूं, पर मैं एक बार सैयद अब्बास के पास चलना चाहता हूं। सैयद अब्बास, अब कांग्रेस पार्टी और शिवसेना दोनों ये आरोप लगा रहे खरीद फरोख्त हो रही है। मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी को अपने एमएलए पे भरोसा नहीं है? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है? क्या ये ऐसे ही आप आरोप लगा रहे? कोई प्रूफ है तो प्रूफ दीजिए। मैं आपको मौका देता हूं कि प्रूफ दीजिए कि कोई खरीद फरोख्त कर रहा है, या आप भी अपने एमएलए को अब जयपुर घुमाने ले जा रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है शहजाद भाई, अपने कांग्रेस को अपने एमएलए पे पूरा भरोसा है, और यहां पे बीजेपी का डर है कहां शिवसेना जाके एनसीपी और कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बना ले, ये डर उनको सोने नहीं दे रहा। देवेंद्र फडणवीस साहब इस डर में जी रहे हैं। मैं ये समझता हूं अगर 50-50 का इलेक्शंस होने से पहले अगर ये प्लान बनाया गया बीजेपी और शिवसेना द्वारा, क्यों नहीं आदित्य ठाकरे को आप चीफ मिनिस्टर बनाते, या 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस, ये सत्ता की भूख है ना, ये इनको लोटपोट कर देगी। सैयद अब्बास और शुभ कमल दत्ता सैयद अब्बास कह रहे हैं कि जिस पार्टी के सिर्फ 56 विधायक है, मतलब अगर आप आंकड़ा निकाले तो 19% विधायक है उनके पूरे असेंबली में, उस पार्टी का मुख्यमंत्री बने, और जिस पार्टी के 105 विधायक है, जिसका स्ट्राइक रेट 70% है, जो 36% असेंबली को रिप्रेजेंट करती है, वो मुख्यमंत्री ना बनाए। ये अनैतिक गठबंधन कर्नाटका में भी देखा था, और कर्नाटका की सरकार का क्या हाल हुआ, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में। देखिए, जहां बात आती है कि बड़े पार्टी और छोटे पार्टी, ऐसे अनएथिकल गठबंधन कांग्रेस के लिए ही संभव है, और कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। जैसे कर्नाटका में नेवला और नागिन का गठबंधन इन लोगों ने किया था, नागिन और नेवला का। नेवला था कांग्रेस पार्टी और नागिन थी आपके जनता दल सेक्युलर, और उसके बाद सबको पता है कि हकीकत में हुआ क्या है वहां पे। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि महायुति के लिए ये वर्डिक्ट है, क्लियर कट वर्डिक्ट है देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां पे रैली किए थे, ज्वाइंट रैली, शिवसेना के अध्यक्ष भी उस पे थे, उद्धव ठाकरे जी, उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे वे में कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर सरकार वापस आती है तो देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसी समय आपके शिवसेना के प्रमुख को वहीं पे विरोध करने की आवश्यकता थी। उन्होंने सीमा मलिक, मैं सुनील चोपड़ा आपके पास आ रहा हूं, विशाल शर्मा आपके पास भी आ रहा हूं। सीमा मलिक, मुझे एक बात क्लियर कट बता दीजिए। सीमा मलिक, आपको मैं एक स्टेटमेंट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। शिवसेना का स्टेटमेंट है सामना में। शिवसेना ने सामना में अजीत पवार को, और ये मेरे शब्द नहीं है, सामना के शब्द है, मेरे पास न्यूज आइटम है, उसका न्यूज रिपोर्ट है, उन्होंने अजीत पवार को गटर का इंसेक्ट बताया था। और एनसीपी ने शिवसेना को 5 सितंबर को, ये आपके नेता हैं धनंजय मुंडे, उन्होंने कहा था कि किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार शिवसेना है। अब ऐसी क्या बात हो गई पिछले 2 महीने में कि जो कल तक गले के दुश्मन थे, एक दूसरे के गले के दुश्मन थे, वो आज एक दूसरे को पुलाव खिलाने अपने घर बुला रहे हैं? सत्ता की हवा। मैं बताती हूँ आपको, देखिए मैं जवाब देती हूँ आपको इस बार, मैं आपको जवाब देती हूँ इस बात का, सामना में क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था ये कह के आप हमें भड़काइए मत। हर आदमी ये जानता है कि हम लोग लाइक ऑल एनसीपी पीपल वी हैव गॉट इमेंस रिस्पेक्ट फॉर बाला साहब ठाकरे जी एंड देयर फैमिली, एंड बहुत अच्छे रिलेशनशिप है पवार साहब के बीच में और ठाकरे फैमिली में, तो एक उनकी पर्सनल रिलेशनशिप है, और इस तरह की चीजों को बीच में लाने का कोई तुक नहीं है। और आप नैतिकता की बात करते हैं, बीजेपी आज नैतिकता की बात करती है। वो लोग जो कि ऑपरेशन कमल और जो कि जिनके बड़े लीडर्स एक बड़ा स्टेटमेंट देते खड़े होकर कि हमारे जेब में तो 45 MLA है, आपके 45 MLA हमारे पास है, तो आप
चाहिए ना। ये चुनाव के बाद और सरकार बनने से पहले ही क्यों ये पर्सनल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है? और सुबह शाम दोपहर रात को बार बार एक पार्टी के प्रमुख दूसरे पार्टी के प्रमुख के घर पे क्यों जा रहा है? पर्सनल रिलेशनशिप इतना ही अगर मजबूत था और इतना ही बेहतरीन था तो गटर के कीड़े बोलने की क्या आवश्यकता थी शिवसेना को? और दूसरी बात यह है कि शिवसेना ने भी जिस तरह का पलटवार किया था आप लोगों के ऊपर, वो सबकी क्या आवश्यकता थी? चलिए इस वक्त तस्वीरें इस वक्त